अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई आपको लड़की मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आखिर आप क्या कर सकते हैं जिससे वो लड़की आपके प्रति आकर्षित हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सिंपल तरीका जिससे लड़कियां आपके प्रति आकर्षित होंगी, और वो तरीका है हैप्पी बनना। तो अगर आप अपने लाइफ में खुश हैं तो कैसे आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और आप लाइफ में कैसे खुश बन सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर कैसे आप लाइफ में खुश होकर, हैप्पी होकर लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और कैसे आप लाइफ में खुश हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सच तो यह है कि लड़कियां किसी भी हैप्पी लड़के या मर्द के प्रति आकर्षित महसूस करती है, क्योंकि हैप्पीनेस सिंबलाइज करता है कि इंसान का सोशल स्टेटस हाई है। अगर आप अपने लाइफ में खुश हैं तो लड़की को ये हिंट जाता है कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हैं, आपने अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को ठीक से कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपको स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि आपने सीख रखा है कि कैसे स्ट्रेस को ठीक से हैंडल किया जाए, और आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं या आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सारी चीजें लड़कियों के नज़र में अट्रैक्टिव होती हैं, और ये सारी चीजें शो करती है कि लड़की के लिए आप एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हो सकते हैं जो एक स्टेबल है, सेफ है, हैप्पी है, सक्सेसफुल है। रियल लाइफ में लोग मान के चलते हैं कि जो इंसान हैप्पी है उसने अपने सारे समस्याओं को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मे बी वो इंटेलिजेंट भी है क्योंकि उसे पता है कि लाइफ की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, और वो स्मार्ट है तो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है और इसी वजह से उसे टेंशन भी कम है। दूसरी तरफ अगर आप दुखी हैं तो लोग एज्यूम करते हैं कि मे बी आपको जिंदगी की समस्याओं को सॉल्व करने नहीं आता है, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, मे बी आपको लाइफ में फेलियर मिली हुई है, मे बी आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप को ठीक से संभालने नहीं आता है, या दुनिया में आप कमज़ोर हैं, इसी वजह से दुनिया आपको परेशान कर रही है और इसी वजह से आप दुखी हैं। जो भी इंसान कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग होगा वो दुनिया की समस्याओं को ठीक से हैंडल कर सकता है और उससे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसी वजह से वो खुश होगा। तो एक हैप्पी इंसान बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस, अपने सक्सेस और अपने स्मार्टनेस के बारे में लोगों को काफ़ी कुछ हिंट देता है बिना कुछ बोले हुए, और इसी वजह से कोई भी हैप्पी इंसान लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव होता है। लड़कियां हैप्पी लड़कों के साथ समय बिताना चाहती हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहती हैं, उनके प्रति नेचुरली अट्रैक्टेड महसूस करती हैं। इंसान का इमोशन कॉन्टेजियस होता है, यानी कि आप अगर खुश महसूस कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई इंटरेक्शन करेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। तो आप अपने आसपास के माहौल में जो लोग हैं उनको भी आप खुश करते हो अगर आप खुश हो तो, लेकिन अगर आप दुखी हो तो आसपास के लोग भी आपको देखकर, आपसे बातचीत करके दुखी महसूस करेंगे। और लड़कियां हमेशा खुश रहना चाहती है, इसी वजह से वो हैप्पी लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि वो चाहती है कि वो भी खुश रहे उनके संगत में आकर। दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव इंसान है, दुखी इंसान है, तो लड़कियां आपको अवॉइड करेंगी। तो भले ही आप किसी वजह से दुखी हैं, एंग्री हैं या कंप्लेन करते रहते हैं हमेशा, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती है लड़कियों के लिहाज से, और लड़की को हिंट जाता है कि मे बी आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, मे बी आप नीडी हैं, मे बी आप लो वैल्यू इंसान हैं, मे बी आप इमोशनली अनस्टेबल है, और ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना कोई पसंद नहीं करता है। तो लड़कियां भी दुखी, एंग्री या नीडी या हमेशा कंप्लेन करने वाले लड़कों को अवॉइड करना चाहती हैं। अगर आप दुखी हैं, ज़्यादा सीरियस हैं या नर्वस हैं तो लड़की को हिंट जाता है कि शायद आपके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी है और इसी वजह से आप परेशान हैं,
और ये भी लड़कियों के लिहाज से अट्रैक्टिव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की किसी पार्टी में जाती है और वहाँ पर दो लड़कों को देखती है। एक लड़का काफ़ी हैप्पी है, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहा है, डांस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा है कोने में, दुखी, परेशान सा, और किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। तो उस हाल में आप गेस करो कि लड़की किसके प्रति आकर्षित होगी। ऑफ कोर्स उस लड़के के प्रति आकर्षित होगी जो हंसी मजाक कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, क्योंकि लड़की अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। और अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पहले से ही, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहेगी। तो अगर आप लाइफ में खुश रहते हैं तो आप नोटिस करोगे कि लड़की आपके पास आएंगी, आपसे बातचीत करना चाहेंगी और जितना ज़्यादा हो सके आपके साथ समय बिताना चाहेंगी। और खुश होने से आप नोटिस करोगे कि ज़्यादा लड़कियां आपके प्रति आकर्षित भी महसूस कर रही हैं। तो सवाल ये है कि लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप और आप खुश होना चाहते हैं, तो क्या करें? तो लाइफ में कैसे खुश बने, ये काफ़ी डीप टॉपिक है, पर मैं आपको कुछ जानकारी समरी में देना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा जिनकी हेल्प से आप लाइफ में पहले से ज़्यादा खुश बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, उन्हें चेंज करने की कोशिश करें। और अगर आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप पूरे गट्स और करेज के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बार बार कंप्लेन करने से आपका मूड खराब होता है और कोई चीज़ नहीं होता है। तो या तो आप चीज़ों को सुधार दें, चेंज कर दें अगर आपकी कैपेसिटी के अंदर है तो, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। ये आपको हैप्पी बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी बात यह है कि लाइफ में आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, यानी कि चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं उसके लिए आप कृतज्ञ रहें। इंसान की फितरत होती है कि वो हर चीज़ को चाहता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ उसके पास है उसकी वो वैल्यू नहीं करता है। तो ये अगर आप करते रहोगे फिर आप लाइफ में कभी खुश नहीं होगे। तो आपको ये सोचना है कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं और उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। तो हो सके तो सोने से पहले आप सोचे कि लाइफ में आपके 3 क्या इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ें हैं और उन्हें आप याद रखें। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको याद रहेंगी और ये आपको एहसास दिलाएंगी कि आप लाइफ में खुशहाल हैं, लकी हैं और आपके पास वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इस तरीके से आप लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देकर उस पर फोकस करके ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हो। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो आवश्यक है कि आप लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके पास है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। फिर आपका मूड ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगली चीज़ ये है कि बहुत सारे केसेस में हम दूसरों के खिलाफ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ग्रजेस रखते हैं और बहुत सारे केसेस में लोगों को हम माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बुरी चीज़ होती है। अगर आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दोगे उस हाल में आप ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपको दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए, इसके लिए नहीं कि वो माफ़ी के लायक है, बल्कि इसके लिए क्योंकि दूसरों को माफ़ करके आपके मन को शांति मिलेगी। आप ज़्यादा लाइट महसूस करोगे, ज़्यादा हैप्पी महसूस करोगे। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान गलतियां करता है, आप भी गलती करते हो, तो आपकी गलतियां भी कोई माफ़ करता होगा, उसी तरीके से आपको भी दूसरों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। इससे आप ज़्यादा पीसफुल रहोगे और आप नेचुरली ज़्यादा हैप्पी महसूस करोगे। लाइफ में हैप्पी बनने के लिए अगला स्टेप ये है कि आप सुबह सुबह अपने मूड को अच्छा बनाकर रखो। तो मे बी आप कोई हैप्पी सा सॉन्ग सुन सकते हो सुबह में, या कोई आप एक्टिविटी कर सकते हो जो आपको खुशी देती हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो। और आपको नेगेटिव चीज़ों को मॉर्निंग में अवॉइड करनी है, जैसे कि न्यूज़, क्योंकि अक्सर न्यूज़ में नेगेटिव खबरों को हाईलाइट किया जाता है और वो आपके मूड को ख़राब करती है। तो आपको सुबह में किसी टाइप के न्यूज़ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोपहर के बाद में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। दुनिया में जो हम दूसरों को देते हैं दुनिया भी हमें वही देती है। तो अगर आप दूसरों को खुशियाँ दोगे, हैप्पीनेस दोगे, लाफ्टर दोगे, स्माइल दोगे, तो दुनिया भी आपको वही चीज़ रिटर्न करेगी। तो आप कोशिश करो कि जिससे भी आप मिलते हो दिन में उसके साथ लाइट हार्टेड टॉक करो, हंसी खुशी की बात करो, स्माइल करो, पॉजिटिव बातें करो। बदले में वो भी आपके साथ पॉजिटिव बातें करेंगे और आपका मूड अच्छा रहेगा नेचुरली। अगर आपके पास कोई हॉबी है, पैशन है, तो आप उसमें समय बिताएं, उससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। तो भले ही कोई स्पोर्ट्स हो, कोई आर्ट हो, पेंटिंग हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, चेस खेलना हो, या कोई भी हॉबी हो या आपका इंटरेस्ट एरिया हो, तो आप उसमें समय लगाएं
आपको खुशी मिलेगी। अगली बात यह है कि लाइफ में आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने की आवश्यकता है। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, अगर आप उनके साथ समय बिताओगे तो आप भी उनकी तरह दुखी हो जाओगे। तो आवश्यक है कि आप नेगेटिव सोचने वाले, हमेशा दुखी रहने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और हैप्पी, चीयरफुल, सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताएं। वो आपको खुशियां देंगे, आपको अच्छा महसूस कराएंगे। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।